नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका। हस्तरेखा विज्ञान को कायरोमेंसी भी कहा जाता है। कायरोमेंसी या हस्तरेखा विज्ञान एक ही चीज है। हस्तरेखा विज्ञान का एक सबसे बड़ा विद्वान, ग्रीक का एक वैज्ञानिक जो बहुत बड़ा पामिस्ट था, उसका नाम था अनस्थागोरस। उसने इस विद्या को पूरे विश्व में एक ऐसी चीज के रूप में पेश किया कि इससे आप अपने भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ का पता लगा सकते हैं। और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि यदि आप अपनी हथेली पढ़वाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं और उसका राइट प्रेडिक्शन घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमसे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हथेली का, यदि महिला है तो बाएं हाथ का फोटो और पुरुष है तो दाहिने हाथ का फोटो हमारे व्हाट्सएप पे भेज के घर बैठे जानकारी हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई समस्या भी है, यदि कोई ग्रहों के कमजोर स्थिति या कोई ऐसी समस्या है, उस समस्या का समाधान भी आपको बताया जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं अपनी हथेली दिखवाना, तो इस नंबर पर जो फ्लैश हो रहा है उस पर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हथेली का फोटो भेजकर सारी जानकारी घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तो हस्तरेखा जो विज्ञान है, इससे हम हाथ की भिन्न भिन्न रेखाओं, उस पे बने हुए चिन्हों तथा पर्वतों की स्थिति को देख करके ठीक ठीक गहन अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यह एक महिला की हथेली है। इसमें भिन्न भिन्न चिन्हों और रेखाओं को देखकर इस बात का पता लगाएंगे कि यह महिला क्या अपनी ससुराल के लिए कितनी भाग्यशाली है। तो आइए बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कहा गया है ना कि एक जो है दूसरे के घर से ही अपना घर बनता है और दूसरे के घर से अपना घर बिगड़ता है। तो ये महिला का हथेली है, ये अपने ससुराल के लिए कितना भाग्यशाली होगा। देखिए, सबसे सर्वप्रथम अंगूठे के नीचे इसके देखिए शुक्र का जो पर्वत है, ये अति उत्तम बड़ा सा आज ज्यादा क्षेत्र लिए हुए, उभार लिए हुए दिख रहा है। तो फर्स्ट साइट में यह पता लगता है कि यह महिला बहुत ही पारिवारिक दृष्टिकोण से सबको मेल जुल करके, सबको रिस्पेक्ट के साथ लेकर के चलने वाली महिला है। और शुक्र का ऊंचा होने से इसका जिस परिवार में जाएगी उसका परिवार आगे बढ़ता रहेगा। यह बात, पहला बात कंफर्म हो गया। दूसरी रेखा हम देखते हैं, इसकी जीवन की रेखा। तो जीवन जैसा आप देख रहे हैं कि शुक्र के पर्वत को बहुत लंबा पूरी गोलाई में घेरते हुए लेकर आ रहा है और मणिबंध की 3 रेखाएं बड़ी स्पष्ट बनी हुई हैं। तीनों मणिबंध की रेखाएं आपस में न मिल रही हैं न कट पिट रही हैं। कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है जहां तक मणिबंध रेखा और जीवन रेखा का सवाल है। तो यह इस बात का संकेत है, यह दर्शाता है कि इस महिला का उम्र अच्छा खासा होगा और यह जो है बिना बीमारी के, छोटी मोटी बीमारी को छोड़ दें तो कोई इसको विशेष समस्या इसके जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। तो यह महिला अपने ससुराल के लिए बड़ी भाग्यशाली साबित है। ये इस बात का संकेत लग गया। इसमें इसकी हथेली में एम का भी साइन दिख रहा है और भाग्य की जो रेखा है बड़ी लंबी है, लेकिन बीच में 1-2 जगह में एक कटपिट तो रही है। तो वहां पर इसकी भाग्य दशा होगी, कमजोरी है। देखिए, भाग्य की रेखा है, लेकिन इसका सबसे खूबसूरत बात यह है कि हृदय की रेखा से आगे निकल करके और सीधे जो है शनि की पर्वत से थोड़ा झुकाव लिए हुए गुरु की पर्वत की तरफ जा रही है। तो यह महिला आध्यात्मिक जीवन में अच्छा इसका ये रहेगा, पूजा पाठ वाली धार्मिक लेडीज का हाथ है और भाग्यशाली महिला है। बीच बीच में इसकी भाग्य दशा जो है शुरुआत में जो है 18 और 20 के बीच में और 45 और 48 के बीच में यह भाग्य दशा थोड़ी सी खराब है। और इसकी तर्जनी अंगुली अच्छी खासी लंबी बनी हुई है और तर्जनी अंगुली की तरफ जो है रेखा, यह वाली जो अंगुली शनि की अंगुली है, झुकी हुई है। और जो गुरु का वलय है वहां पर इस तरह की अर्धचंद्राकार 2-3 रेखाएं बनी होने से यह इस बात का संकेत देता है कि स्पिरिचुअल लेडी है। पूजा पाठ में इसका ध्यान लगता है और यह जो है ऐसे लोग जो आध्यात्मिक जीवन में बड़े सफल होते हैं। और जो है शनि की अंगुली और शनि का पर्वत, यह भी स्थिति यह बात को दर्शाती है कि बहुत ही कर्मठ, अर्थात यह महिला बैठने वाली नहीं है, कर्म पर विश्वास करने वाली और बहुत मेहनती महिला का यह हथेली है। जिस किसी की हथेली है इस महिला का, ये कड़ी मेहनत करने वाली है। इस बात को इसकी जो शनि की अंगुली और शनि का पर्वत दर्शाता है।
और अब चलते हैं सूर्य की अंगुली, अच्छी खासी लंबी है और सूर्य की रेखा तो इसकी कमाल की है, जो आप अभी देख रहे हैं ब्लैक इंक से नीचे, ये हृदय रेखा को भी काट करके और मस्तिष्क रेखा को भी काट करके नीचे की तरफ आ रही है। और यहाँ आकर जो भाग्य की रेखा है ये और बुध की रेखा है, दोनों आपस में मिल जा रही, तो ये राजयोग बनाती हैं। अर्थात यह जिस घर में जाएगी उस दिन से इसका जो है दिन दूना रात चौगुना इसके घर की ससुराल की बढ़ोतरी होना तय है। यह जो है राहु के क्षेत्र से इतनी रेखाएं और सारी सुदृढ़ और प्रबल हैं। तो राहु है कलयुग का राजा, जो रेखाएं इसके क्षेत्र से गुजरती हैं और आकर के मिलती हैं, यदि वो प्रगाढ़ है, प्रबल है, तो उसका बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत ही तीव्र गति के साथ फल मिलना तय है। ये है राहु का अन्य रेखाओं के साथ मिलने का योग, राहु के क्षेत्र पर अन्य रेखाओं का मिलने का योग, यह बात को दर्शाता है। स्वास्थ्य की रेखा भी सही है, इनके परिवार में बिजनेस करने वाले लोग होंगे, ये बात का कन्फर्म है, इस चीज को दर्शाता है। और ये बहुत ही भाग्यशाली महिला है, इसका सोच, बुद्धि, विचार, देखिए इसका जो मस्तिष्क की बुद्धि की रेखा है आगे चल के 2 भागों में बढ़ जा रही है, और जो इनकी भाग्य की रेखा है वो भी नीचे आकर के 2 भागों में बढ़ रही है, विक्टर का साइन बना रही है, 2 मुखी रेखाएं। तो 2 मुखी रेखाओं का क्या संकेत होता है कि वो उस जैसे भाग्य की रेखा है लक को बढ़ा देगी, बुद्धि की रेखा है सोच विचार को, मेमोरी पावर को बढ़ा देगी, अत्यंत भाग्यशाली बना देती है। और विवाह की रेखा और बुध की रेखा बहुत अच्छी है। तो इंडिपेंडेंट विचारों वाली, खुले विचारों वाली ये महिला है, अपनी सोच को और समझ को समाज के प्रति और परिवार के प्रति लेकर चलने वाली है, अच्छी सोच वाली, सकारात्मक सोच वाली। और हृदय की रेखा यह दर्शाती है कि यह जो है क्लियर हार्टेड, मुंह पर जो है किसी के साफ सुथरा बात करने में और चुपड़ी चपड़ी बात करने में विश्वास नहीं करती, स्पष्ट रूप से बात करने वाली महिला है। और देखिए इनका चंद्र का पर्वत, और जैसा आपने देखा ही है पहले, बुध का पर्वत और शुक्र का पर्वत सारे स्पष्ट स्थिति में बने हुए हैं। यह इस बात का द्योतक है कि यह महिला बहुत भाग्यशाली, अपने परिवार के लिए इतना ही नहीं, जो इसके पास अभाव में, प्रभाव में या जैसे भी किसी कमी में ये आए, उसको ये दूसरों का ही भी हित करने वाली महिला है और दूसरों को हेल्प करने वाली महिला है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना